हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी किया था। आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ का मीनिंग समझे। अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम किसी एसिड को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं। तो बेटा स्ट्रेंथ का जो मीनिंग है सीधा सीधा रिलेटेड है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से। जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है एक्वा सॉल्यूशन में, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वी क्लासीफाई एसिड्स इन टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। तो क्लासिफिकेशन of acids on the basis of strength. Now strength of an acid depends on हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन एक्वा सॉल्यूशन। इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन acid. Now on the basis of strength, there are two types of acid. Two types of acids. One is strong acids, and second is weak acids. Weak acids बच्चों फर्स्ट हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। First is strong acid. Strong acids. जब भी एसिड को हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन आयन कब रिलीज होंगे? किसी भी एसिड के आयनाइजेशन से। तो वो एसिड जिनके कंप्लीट आयनाइजेशन होता है वो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और वो उतने ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कंसिडर होते हैं। दैट मीन्स एसिड which release high amount of hydronium ion in aqueous solution. That means these acids undergo complete ionization. यानी कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो ही हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज होगी। एग्जाम्पल्स Examples: hydrochloric acid, HCl,
H2SO4, HNO3, these are some examples. इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में और एग्जाम्पल्स नहीं है, बट मोस्टली जो मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. तो हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो आयोडिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड, नेम हमने लास्ट क्लास में लिखे थे एसिड्स के. दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. नाउ अब बच्चों इसका आयनाइजेशन देखेंगे हम. आयनाइजेशन ऑफ HCl. H3O plus Cl minus. H2SO4, 2 hydronium ion plus sulfate ion. This is complete ionization of these acids. और यहाँ जो complete ionization है बच्चों वो हम सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मीन्स कंप्लीट आयनाइजेशन का मीनिंग होता है कि आपने वाटर के अंदर जितने अमाउंट ऑफ एसिड डाली है उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट आयनाइजेशन होगा. सभी के सभी मॉलिक्यूल आयनाइज होकर H+ आयन रिलीज करेंगे, जिससे कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी. नाउ सेकेंड इज, अच्छा इसमें एक नोट कर लीजिए, on complete ionization release high amount or high concentration of hydronium ion. सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इन एसिड्स का कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब हम बोल रहे हैं कि कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, दैट मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल अनआयनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता. ऑल मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं. ऑल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन आयनाइज्ड फॉर्म. Clear? Now second is weak acid. Weak acids. वीक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्रिएट करते हैं. अब लेस अमाउंट का मीनिंग है कि वाटर के अंदर हम जितना एसिड डालते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड नहीं होते हैं, जिससे कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स लेस होती है. तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड्स which have lower concentration of हाइड्रोनियम आयंस. और लोअर कंसंट्रेशन क्यों होगी? ड्यू टू इनकम्प्लीट आयनाइजेशन. दिस इज ड्यू टू incomplete ionization of acids, due to which less amount of hydronium ion प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन. अब हम बात करें एग्जांपल्स की बच्चों. एग्जांपल्स तो इसमें मोस्टली जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, यानी जितने भी हमने फ्रूट्स के अंदर एसिड्स स्टडी करे हैं या जो भी एडिबल मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स में कंसिडर होते हैं. तो मोस्टली
ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, आप डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं, COH, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, देन SCOH, this is formic acid, H2CO3, this is carbonic acid, then H2S, HCN, H2S ये हाइड्रोजन सल्फाइड है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड, and this is called hydrocyanic acid. हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस स्टेट होती है लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, और जैसे ही हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं ये H+ आयन रिलीज करती है। नेक्स्ट, इसी में कुछ और एग्जांपल्स हैं, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, H3PO4, this is sulfurous, this is phosphoric acid, phosphoric acid. Now ionization, ionization किस तरह से करेंगे हम इसका, already we have done in last classes, like we are taking acetic acid CH3COH. तो बच्चों इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, यहाँ पर इस आयनाइजेशन को हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, CH3COO माइनस, दैट इज एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन। नाउ यहाँ पर जो आयनाइजेशन है, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, incomplete ionization of an acid in aqueous solution, both ionized form and unionized molecules are present, हम बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है, दैट मीन्स हमने जितने मॉलिक्यूल्स या जितना अमाउंट हमने डाला है उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या अमाउंट का आयनाइजेशन नहीं होता है, उसमें से कुछ पोर्शन का आयनाइजेशन होता है। दैट मीन्स हम जब भी इसमें एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, उनका आयनाइजेशन नहीं होता, एज इट इज़ मॉलिकुलर फॉर्म में। कुछ मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन होता है तो वो इस राइट हैंड साइड में जो है आफ्टर एरो आयनाइज्ड फॉर्म, इस फॉर्म में रहते हैं। इसका मीनिंग है कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या होगी, एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड लेस होगी, तो इनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। नाउ जो स्ट्रेंथ है बच्चों वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड स्ट्रेंथ of an acid is represented by degree of ionization. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इसका जो सिंबल है
alpha. Now degree of ionization, और जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं बाय अल्फा, इक्वल टू number of molecules ionized divided by total number of molecules into 100. दिस इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. अब ये माना जाता है कि इफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज मोर देन 30% दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, और लेस देन 30 या 30 है तो वो होता है वीक एसिड. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा इज मोर देन 30%, then acid is considered to be strong, and degree of ionization alpha लेस देन और 30, देन वीक एसिड. तो ये बच्चों बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड के एग्जाम्पल्स क्या हैं, वीक एसिड क्या होता है, डेफिनेशन. बट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर इस तरह का कोई अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. अब हम लेते हैं क्लासिफिकेशन, तो हम नहीं कह सकते बट जो डाइल्यूट और कंसनट्रेट एसिड है उसको हम देखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, ये एक तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये हमने वाटर के अमाउंट डाल के उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया है. तो आप डाल सकते हैं concentration of an acid. बच्चों कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि जब हम एसिड को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हमने जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया है उसके एक डिफाइनाइट अमाउंट के अंदर हमने कितना एसिड मिक्स किया है, उस एसिड के अमाउंट को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन. अगर हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन रिलेटिवली सॉल्यूशन मोर है तो हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. बट अगर हमारे पास हमने जो भी सॉल्यूशन बनाया है उसमें वाटर के अमाउंट हमने हाई लिए और एसिड के अमाउंट हमने लेस लिए तो वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन. कंसंट्रेट का मीनिंग होता है हाई अमाउंट ऑफ एसिड सॉल्यूशन के अंदर, और अगर डाइल्यूट बनाया है तो एसिड की अमाउंट लेस होगी बट जो वाटर होगी उसकी अमाउंट होगी ज़्यादा, तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो फर्स्ट हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मीनिंग क्या है. कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ एन एसिड इन अमाउंट, या हम मास भी बोल सकते हैं इसको, अमाउंट और मास ऑफ एन एसिड इन डिफाइनाइट मास ऑफ सॉल्यूशन. यहां पर हम सॉल्वेंट वाटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, सॉल्यूशन वर्ड यूज करेंगे, सॉल्यूशन. अब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किस तरह से इसका मीनिंग समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा 20% बाई मास, 20% बाई मास. फर्स्ट जो वे है रिप्रेजेंटेशन का दैट इज 20% बाई मास. तो इसका मीनिंग है
कि आपके पास सॉल्यूशन का अगर 100 ग्राम है तो उसके अंदर 20 ग्राम क्या होगा, एसिड। जो मास है यानी जो परसेंटेज लिया गया है वो मास के अकॉर्डिंग लिया गया है। दैट मीन्स 20 grams of an acid in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर वाटर प्लस एसिड दोनों कंसिडर होंगे, ओनली वाटर नहीं लेना है। 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, एक वे ये हो गया है। और आपने कहीं देखा होगा मोलरिटी या मोल पर लीटर जैसे वर्ड सुने होंगे या देखे होंगे। तो सेकंड हम बोलेंगे कंसंट्रेशन या फिर मोल। 1 मोल लगा लीजिए, 1 मोल या 1 एम। दैट मीन्स 1 मोल भी अमाउंट को डिफाइन करने का एक वे है, ऐसा यूनिट है जिसको आपने 9th में यानी जो मोल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर था उसमें आप डिस्कस करके या स्टडी करके आए हैं। तो दैट इज 1 मोल। 1 मोल ऑफ एसिड इज प्रेजेंट in 1 liter solution। 1 liter solution। क्लियर। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, या कंसंट्रेशन का हमारा मीनिंग है अमाउंट ऑफ एसिड या ग्राम ऑफ एसिड, जो भी आप टर्म ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं, ग्राम ले रहे हैं या मास ले रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर एक तरफ एसिड की अमाउंट हो गई और एक तरफ पूरे सॉल्यूशन की अमाउंट हो गई। तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी यानी एसिड की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, तो वहाँ वो कंसनट्रेट एसिड होगा, और अगर अमाउंट कम है तो वो होगा डाइल्यूट एसिड। तो इसी के बेसिस पे हम 2 टाइप्स में इसको डालते हैं। फर्स्ट इज कंसनट्रेटेड एसिड। इफ शॉर्ट में आप लिख सकते हैं मोर एसिड प्लस लेस वाटर। दैट मीन्स amount of acid is relatively high, that is called concentrated acid. And second is dilute acid, not weak, dilute acid। यहाँ पर होगा लेस एसिड प्लस मोर वाटर। दैट मीन्स amount of an acid is relatively less। क्लियर। अब यहाँ बात करें हम एग्जाम्पल्स की, तो इनका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं होता। हर एसिड को हम डाइल्यूट भी बना सकते हैं और यहाँ पर कंसनट्रेट भी बना सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन या कंसनट्रेशन का रिलेटेड अमाउंट से है। वाटर को ऐड किया जा सकता है। स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन दोनों को हमें मर्ज नहीं करना बच्चों, दोनों 2 डिफरेंट थिंग्स है। स्ट्रेंथ का मीनिंग है कि हमारे पास जो भी अमाउंट है हमने उसको वाटर में डिसोल्व किया तो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, वो स्ट्रेंथ है। और कंसंट्रेशन का मीनिंग है कि हम कितनी अमाउंट डिसोल्व कर रहे हैं। तो दोनों को मर्ज नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है,